मदन महेश मलिक है, इनकी खुद सोच है। मैं कहते हैं कि इन युवाओं को नशे की तरफ चलेंगे तभी हमारे पास ये पंचायत रहेगी। मुझे आशीर्वाद मिला तो ऐसा कोई स्टेडियम बना के दूंगा बच्चों को कि आसपास के घरोंडा ब्लॉक में भी ऐसा स्टेडियम नहीं होगा। जो बड़े बड़े दावे करते हैं, उम्मीदवार खड़े होते हैं और बोलते हैं हम नशे को दूर कर देंगे, लेकिन सबसे पहले देखा यह जाता है कि वही नशे का कारोबार करते हैं या फिर नशा वो बेचते हैं। और मैं चाहूँगा युवा साथी के हाथ में ही बागडोर जाए बरसत पंचायत की, और इन्होंने ही लाइसेंस दिया है जी बीमारी बरसत के अंदर बनाने का। बिल्कुल सर। बरसत के 90% युवा हैं जो नशे की लत की तरफ जा चुके हैं और उनका जीवन अंधेर में है। नमस्कार, मैं रविंदर सरपंच और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। आपको बता दें कि देश के अंदर युवा है तो देश है और देश है तो युवा है। जी हाँ, दोनों एक दूसरे के बदौलत ही है। और आपको बता देते हैं कि देश के अंदर एक ऐसा भूचाल आ रहा है। जी हाँ, इलेक्शन आ रहे हैं और आपको बता देते हैं कि यदि जो युवा होता है, किसी ना किसी जो देश की जो नींव होती है वो युवा के कंधों पर होती है। और आज हमारे साथ एक ऐसे युवा मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर उन्होंने कैसे जो जनता है उनका दिल जीता और क्या करने वाले हैं जनता के लिए। क्योंकि दावे बड़े बड़े हो जाते हैं नेताओं की जुबानी, लेकिन उन वादों पर कितना वो खरे उतरते हैं वो हम जनता से भी जानेंगे। लेकिन इस समय जो उम्मीदवार है उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन वीडियो को साथ ही साथ शेयर जो कर दीजिए। इस समय हम उनके साथ मौजूद हैं, उनके घर पर मौजूद है, एक बार उनसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को शेयर जो कर दीजिए। तो इस समय हमारे साथ एक युवा मौजूद है। जी हाँ, प्रतिनिधि मौजूद है जो आज सोचते हैं युवा के बारे में, देश के बारे में, समाज के बारे में। तो इनसे जानेंगे कि आखिर देश कहाँ जा रहा है, युवा कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। आखिर शिक्षा का जो हाल है वो ऐसा क्यों है और ये उनके लिए क्या कुछ करेंगे और क्या करने वाले हैं। नमस्कार जी। सभी को मेरा नमस्कार, आपके दर्शकों का भी और रविंदर भाई आपका भी तहे दिल से स्वागत है। आप जनता की आवाज़ लेकर मेरे पास आए हैं और मैं भी चाहूँगा कि मेरी आवाज़ जनता के पास पहुँचे और जो युवाओं की सोच है उनके साथ मेरा भी जुड़ा, ताकि युवाओं को भी पता लगे कि कौन उनके लिए काम करेगा और कौन नहीं। सर, मतलब आप क्या करने वाले हो? मतलब आज आप सरपंच पद के दावेदार बने हो, उम्मीदवार बने हो, तो क्या करने वाले हो? ऐसे है, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ और बरसत के युवा नौजवान साथियों को भी। बरसत के युवा नौजवान साथी नशे की तरफ इतने बुरी हालत में जा चुके हैं जी। मतलब उनको वापस ले आने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा, उनके लिए सामने कुछ रखना पड़ेगा ताकि वो नशे की लत को छोड़ दें। बरसत के 90% युवा हैं जो नशे की लत की तरफ जा चुके हैं और उनका जीवन अंधेर में है जी। क्योंकि जो अपने पिछले प्लानों में इलेक्शन हुए हैं, चुनाव हुए हैं, उनमें जो प्रतिनिधि उठा करते थे बहुत ज़्यादा नशे का इस्तेमाल किया, जिससे आज अब मेरा युवा बहुत नशे की तरह जा चुका है। बिल्कुल सही बात है। आपने भी देखा होगा कि बड़े बड़े दावे करते हैं, उम्मीदवार खड़े होते हैं और बोलते हैं हम नशे को दूर कर देंगे, लेकिन सबसे पहले देखा यह जाता है कि वही नशे का कारोबार करते हैं या फिर नशा वो बेचते हैं या फिर ये लगा लो कि वो नशा बांटते भी है। ऐसा समाज में हमने देखा भी है और लगातार जो इलेक्शन आते हैं उनमें आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है। और आज जो दावेदार है, जो युवा है, आपको बता दें कि युवा पीढ़ी के बारे में सोचते हैं, शिक्षा के बारे में सोचते हैं और तमाम जो नशे की जो बुराइयां हैं उनको मिटाने का प्रयास करते रहते हैं और तमाम जो समस्या है उनके लिए लड़ते रहते हैं। सर, समस्या एक ये भी है, जो एजुकेशन है वो मतलब बच्चे को, गरीब को मिल नहीं पाती। और बरसत गांव में काफ़ी हालात में जो शिक्षा है ऐसी ही है कि बच्चे नहीं तो पढ़ पाते और जिसके चलते वो नशे की तरफ जाते हैं और ज़्यादातर लोग जा भी रहे हैं। ऐसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, बरसत के जो नौजवान साथी हैं, मेरे युवा साथी हैं, उन नशे की तरफ इतना धकेल दिए गए हैं, उन्हें अपना ना तो जीवन दिख रहा है और ना अपना भविष्य दिख रहा है और ना अपने माता पिता दिख रहे हैं। क्योंकि जो बंदा नशे की लत की तरफ चला जाता है ना, उसे कुछ नहीं सूझता, सिर्फ नशे से ही मतलब होता है। चाहे उसके सामने उसका पिता खड़ा हो या उसका बुजुर्ग कोई भी गांव से खड़ा हो, उसको एक तो तहजीब इतनी गंदी हो चुकी है मेरे युवा साथियों की। क्योंकि नशा एक ऐसी प्रवृत्ति है जैसे दानव की प्रवृत्ति जी। और मैं नहीं चाहता मेरा युवा मेरे समय में नशे की तरफ जाए जी। और रही बात शिक्षा की, जो मैं भी जो सरकारी स्कूल है बरसत का, गवर्नमेंट स्कूल है, इसके अंदर मैं 2004-06 में +2 क्लास से मैं ग्रेजुएशन हूँ यहाँ से।
मैंने देखा था उस समय स्कूल का जो हालात थे, टीचर की व्यवस्था थी, उस समय भी बहुत कमी थी और आज इससे भी ज़्यादा है। उस समय बच्चे हुआ करते 600 के आसपास, आज बच्चे जा चुके हैं सरकारी स्कूल के अंदर 1500 के अबाव हैं। और मैंने पूरे स्कूल में ऐसा लगा है, मेरे सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में 8 या 10 के आसपास टीचर होंगे, लेकिन मेरी इच्छा और जो मेरी सोच है उसके अनुसार कम से कम 20 अध्यापक इस सरकारी स्कूल के अंदर होने चाहिए। क्योंकि सर देखा जाता है, देश हो, समाज हो या फिर गांव हो, हर किसी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 चीज़ें ज़्यादा कीमती होती है, ज़्यादा महत्व रखती है। तो आप इन चीज़ों को लेकर क्या करोगे? ऐसा है, मेरे बरसत गांव के अंदर एक सरकारी हॉस्पिटल भी बना हुआ है। आप खुद जाकर देख सकते हो, हॉस्पिटल के अंदर मरीज तो है लेकिन डॉक्टर नहीं है। बिल्कुल सर। मरीज है, मशीनें नहीं है। यस सर। जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं वो बोलते हैं कि मेरे पास तो मशीनें अवेलेबल नहीं है, हाँ जी सर। आप आगे चले जाएं। गरीब आदमी के पास किराया नहीं है एक समय का, आप वो आगे कहाँ से जाएगा? और उसे ये भी घबराहट होती है, अगर वह घरोंडा या करनाल चला गया तो वहाँ पैसे का ये नहीं पता भी कितने पैसे लगेंगे। मैं मानता हूँ कि सरकारी हॉस्पिटल, अपना कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल भी खुला हुआ है, परंतु फिर भी गरीब को इतनी घबराहट होती है कि वहाँ पर ये न जाने डॉक्टर कौन सी दवाई लिख दे, बाहर से कितना पैसे की ले आनी पड़ जाएगी। अब वो खुद में 200-250 रुपये पूरे दिन में कमाता है, वो कैसे हॉस्पिटल का खर्चा उठाएगा? ठीक है, मैं जानता हूँ सरकार ने कई व्यवस्थाएं भी चालू की हुई हैं, अपना स्वास्थ्य की कार्ड की व्यवस्था की है, जो उसके कार्ड से लिंक होती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब भी गरीब परिवार उससे अवगत नहीं है। बिल्कुल सर। तो सर मतलब बड़े बड़े दावे करते हैं, आते हैं, और भी काफ़ी लोग खड़े भी हैं, तो मतलब आप ऐसा क्या करोगे कि उनको विश्वास हो, जनता को विश्वास हो कि आप उनके भलाई का काम करोगे? मैं तहे दिल से और सच्ची श्रद्धा से बरसत के अंदर आया हूँ, 4 साल मुझे हो गए हैं। मैं चाहता हूँ कि बरसत की जो युवा पीढ़ी है और उनके माता पिता, उनकी बहनें, मेरी भाभी, माता हैं और बच्चे, सभी मेरे ऊपर विश्वास जताएं। मैं उनके लिए यहाँ अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और सफाई का बहुत ज़्यादा इंतज़ाम रखूँगा। उनको ज़रा भी मतलब तकलीफ़ नहीं होने दूंगा यहाँ पे, ना इस बारे में मालूम महसूस होने दूंगा कि यहाँ कोई कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ऐसा मतलब पूरा गांव हमने भी देखा है, मतलब कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ पर समस्या ना हो। हर जगह समस्या है, समस्या के ढेर भी हैं, और समस्या मतलब चारों तरफ फैली हुई है ये कहेंगे। तो आप उन समस्याओं को कैसे दूर करोगे? ऐसा बरसत के युवा पीढ़ी ने, नौजवान साथियों ने, मेरे बुजुर्गों ने बहुत विश्वास जताया था जो पिछले प्लान में प्रतिनिधि चुना गया था, परंतु पूरे 7 साल आज सरकार को हो गए और इनके प्लान को चलते हो गए, लेकिन आज भी जैसा का तैसा बरसत नज़र आ रहा है। सभी लोग बोलते हैं कि काम तो किया लेकिन नज़र नहीं आ रहा है। पैसा जरूर आया सरकार से लेकिन वो लगाया नहीं गया है, ये सभी को पता। इधर की गली की जो ईंटें थी उधर लगा दी गई, उधर की उठाई उधर लगा दी गई, लेकिन लोगों को तब भी ये था भाई चलो कुछ ना कुछ विकास होगा। यहाँ तो विकास इन लोगों ने अपना खुद का किया। आप पानीपत वाले रोड पे चले जाओ, बरसत के अंदर कहीं भी चले जाओ, जो हमारा प्रतिनिधि था, सरपंच था मौके का, उसके आप किसी भी गली में चले जाओ, वहाँ उसके 10-20 कमरे किराए के लिए बनाए हुए हैं। और किराए के लिए तो बनाए हुए हैं, और साथ में साथ इन्होंने इतनी फैक्ट्रियाँ बनाई हुई हैं बरसत के अंदर। इसी के आधार पर इन्होंने अपने सिग्नेचर किए हैं, इन्हीं की अथॉरिटी से ये फैक्ट्रियाँ लगाई गई हैं और इन्होंने ही लाइसेंस दिया है बीमारी बरसत के अंदर बनाने का। एक तो गंदा पानी फैक्ट्रियों के अंदर से इतना केमिकल युक्त पानी होता है, वो अगर किसी के कपड़े या टांग या शरीर पर कहीं भी वो टच कर जाए, मैं तो ये कहता हूँ अगर वो इंसान बीमारी से अछूत नहीं रहेगा। और बरसत के अंदर आप भी घूमते हैं, आप भी बरसत से हो, मैं भी बरसत से हूँ। मच्छर इतना भयंकर पैदा हो चुका है यहाँ पे, बीमारी इतनी घनघोर हो चुकी है। मैं खुद सोचता हूँ इस बारे में, आने वाला जो समय होगा ना, आने वाली जनरेशन के लिए और जो युवा पीढ़ी अभी चली हुई है, इसके लिए बड़ा भयंकर समय यहाँ, और दुष्प्रभाव इतना होगा कि यहाँ कोई भी युवा और मेरा बुजुर्ग स्वस्थ नहीं रहेगा, मेरे को तो ये पता है। सर मतलब इतनी स्कीमें आती है गवर्नमेंट की, काफ़ी, कोई भी योजना लगा लो गरीब के लिए भी आती है, लेकिन जो गरीब है गांव में बैठा रहता है, वो अपने दिहाड़ी मजदूरी करता है, अपनी रोजी रोटी के लिए दर दर जाता है, लेकिन उसको जो सरकारी स्कीमें उनका पता नहीं चल पाता। तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? ऐसा है जी, जो मेरे युवा पीढ़ी ने, बुजुर्गों ने जो सरपंच चुना होता ना, वो किसी भी गाँव का हो, ये बरसत जरूरी नहीं है, ये प्रतिनिधि का
कार्य होता है कि वो हर एक व्यक्ति को, हर एक युवा को, हर एक बुजुर्ग माता बहनों को पंचायत के कार्य से अवगत कराए, जो सरकार से सुविधा है उससे अवगत कराए। भी ये स्कीमें आई हुई हैं, आप इसमें ये करो, ये इसमें ये करो। वो सरपंच अपना प्रतिनिधि होता है ना, उसका कार्य होता है, ना कि, क्योंकि गरीब लोग होते हैं ना, उनको अपने काम से फुर्सत नहीं होती। वो सरकार कब ऑफिस जाए, कब ये पूछे, क्योंकि गरीब जनता के पास समय नहीं होता। और समय तो होता है, लेकिन जो जाते हैं वहाँ पे, अब दफ्तर या सरकारी दफ्तर कोई भी है, उनको कोई रास्ता नहीं देता है। तो कोई ना कोई मुनादी वाला या फिर कोई ऐसी टीम तो होनी चाहिए गांव में, जो मतलब गरीबों को बताए कि तुम्हारे हक के लिए ये स्कीम आई है, इसका लाभ उठा लो, आपको ये फ़ायदा हो जाएगा। अगर जो जनता ने मुझ पर विश्वास दिखाया मुझ पर, तो मैं जो कार्य होगा, सरकारी कार्य होगा, सरकार से जो सुविधा आएगी, उसका हर स्कीम का मुनादी करा दी जाएगी। हर व्यक्ति को, हर युवा को, हर बुजुर्ग को, हर माता को, हर बहन को हर सरकारी स्कीम से अवगत कराया जाएगा। उनके हर पल उनके साथ खड़ा रहूँगा, उनके हर कार्य में साथ दूंगा। चाहे मकान बनाने की स्कीम हो, चाहे पशु के लिए जो अभी शटर डालने के लिए आई थी स्कीम, नालियाँ बनाने के लिए, पशुओं के मतलब घास जो सरकारी ज़मीन होती है, उसके अंदर कहीं होता है गरीब परिवार होता है, उसके पास पशु तो होता है लेकिन चारा उगाने के लिए भूमि नहीं होती। बरसत पंचायत के अंदर भूमि बहुत है, लेकिन कागज़ों में है, लोगों और पंचायत के पास नहीं है। अच्छा जी। अगर वो निकाल दी जाए, इन गरीब परिवार को मिल जाए, और वो ये चारा भी उगाएगा, अपने पशु भी पालेगा, अपने बच्चों को भी पालन पोषण करेगा, और वो खेती भी कर सकेगा। सर गांव के अंदर मतलब काफ़ी बड़ा गांव है, हजारों की संख्या में यहाँ पर खिलाड़ी भी है, काफ़ी मेडल भी लेकर आते हैं, मेडल जो है काफ़ी लेकर आते भी हैं, और मतलब हर तरीके के खेल में यहाँ से बच्चे स्टेट में भी गए हैं, नेशनल में भी गए हैं, लेकिन यहाँ तक पर आज तक भी कोई ग्राउंड नहीं बना। सर, एक सरकार 2016 में पंचायत का, जो गांव की सरकार बोलते हैं, पंचायत का प्रतिनिधित्व करने वाला लोगों ने चुना था। वादे बहुत बड़े बड़े किए उसने, भाई मैं स्टेडियम भी दूंगा, मैं पार्क भी दूंगा, मैं गलियां बना के दूंगा, मैं नालियां बनाऊंगा, सब कुछ कार्य करूंगा। लोगों के का विश्वास इतना लोगों को दिलाया उस व्यक्ति ने, परंतु आज कई पत्रकार भी यहाँ चले गए घूम के, कोई समाधान नहीं निकला। विधायक जी के भी प्रतिनिधि कहीं आए यहाँ पर, उसके जो पीए होते हैं वो लोग भी आए, लेकिन कोई भी समाधान, गंदगी का, सफाई का, कोई भी यहाँ पर कोई समाधान कोई भी नहीं निकाल के गया है। तो आप समाधान कराओगे? बिल्कुल कराऊंगा। लोगों को जैसे विश्वास होगा वैसे विश्वास दिलाऊंगा। उनके कंधे से कंधा मिलाकर बरसत की सेवा में जो कुछ भी निस्भाव से, निस्वार्थ से जो भी मेरे से बन पड़ेगा, लोगों के स्वास्थ्य की ओर, लोगों की बच्चों की शिक्षा की ओर, बुजुर्गों माताओं के मकान, जो विधवाएं हैं उनके मकान बनाने के लिए, पशुपालकों के लिए जो अपना शटर वगैरह डालते हैं उसके लिए जो सरकारी स्कीम आती है, वो स्कीम बनवाने के, उनके मकान सब कुछ बनवाने के लिए मैं उनके लिए तत्पर खड़ा रहूँगा। सर काफ़ी ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी पेंशन नहीं बनी, और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो मतलब 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत भी करते हैं, लेकिन उनको 2 वक्त की रोटी तक नसीब होती, तो उनके लिए क्या करोगे आप? ऐसा है, मैं चाहूँगा सब सर्वप्रथम कार्य तो यही होगा, क्योंकि बुजुर्ग ही हम युवा के भगवान और माता पिता होते हैं ना, वो भगवान का रूप होते हैं। सबसे पहले उनका आशीर्वाद लूँगा, और जो उनके लिए बन पाएगा, जैसे पेंशन होती है, कहीं सरकार की स्कीम होती है कि इन बुजुर्गों के लिए मदद की स्कीम होती है, उनको मतलब बुढ़ापे में रोजगार तो वो कर नहीं सकता, कई स्कीम सरकार की ऐसी आती हैं जो उन बुजुर्गों के लिए होती हैं जो अपना पालन पोषण अच्छी तरह से कर सके। सर गांव के अंदर ना ही कोई स्टेडियम है, और खिलाड़ी जो है मतलब वो नशे की चपेट में जाते हैं, तो ऐसा क्या करोगे कि जो खिलाड़ी है वो नशे की तरफ ना जाए, बल्कि खेल की दुनिया में ही अपना कदम जमाए? मैं हरियाणा के जो अपने खेल मंत्री संदीप सिंह जी है, उनसे भी आग्रह करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। बरसत बहुत बड़ा गांव है, बहुत बड़ी पंचायत है, जो पूरा घरोंडा हल्का इससे ही मतलब चलता है, क्योंकि 6,000-7,000 के आसपास इस पंचायत के अंदर वोट बैंक है। मैं उनसे आग्रह करूंगा इन युवाओं को नशे की तरफ ना ले जाकर एक खेल की तरफ लेकर जाएं, उनकी भावना को बदलाव की ओर ले जाए, उनको एक अच्छी स्टेडियम दी जाए, पार्क बनाया जाए, उनको जो खेल का सामान है वो उपलब्ध कराया जाए। खेल बहुत तरीके का होता है, ये नहीं क्रिकेट ही हो, बहुत ये अपने लड़कियों के लिए भी होता है, जो युवा लड़कियां होते हैं जो खेलने की इच्छुक तो हैं, लेकिन यहाँ पर जगह नहीं है। मैं उनके लिए स्टेडियम, सर्वप्रथम स्टेडियम भी बनाने का काम करूँगा, जो पंचायती भूमि होगी उसके अंदर, जो गांव के आसपास होगा, पार्क भी, उसमें लाइटें, व्यवस्था सारी कर दी जाएगी, उनका सामान, वर्दी वगैरह जो कुछ भी होता है उनके लिए कर दिया जाएगा। और एक कमी और ज़रूर है हमारे युवा साथियों में,
वो एक कई वर्षों से मतलब बुजुर्ग इंसान को चुनते आ रहे हैं। उनको युवा जो अवस्था होती है ना, उसमें बच्चे का एक विकास होता है। बिल्कुल सर। और उसकी सोच के साथ मुझे चलना है। जी। जो बुजुर्ग बन जाते हैं ना, उनको युवाओं के बारे में पता नहीं होता। वो सोचते हैं बुजुर्ग जो सरपंच बनते हैं, प्रतिनिधि अभी पीछे भी बना था, उनकी सोच क्या कि ये तो बेवकूफ़ है, इनको नशे की तरफ धकेल दिया जाए। जी। मदन महेश मलिक है, इनकी खुद सोच है। मैं खुद इनके साथ बैठा हूँ। इन लोगों की जो सोच है ना, ये खुद ये कहते हैं कि इन युवाओं को नशे की तरफ चलेंगे तभी हमारे पास ये पंचायत रहेगी। अन्यथा युवा अगर अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में सोचने लग गया तो ये हमारे से सरपंची का जो पद है, प्रतिनिधि का पद है, ये छूट जाएगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं खुद गांव को नरक में धकेला जाता है। कोई जो युवा नेता है उसको नेता बनने नहीं दिया जाता। तो ऐसा ही है कुछ? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और आप हर युवा से बरसत के अंदर पूछ भी सकते हैं। मैं हर युवा से मिलता भी हूँ। वो सिर्फ अपने लिए सिर्फ एक ही डिमांड रखते हैं कि हमारे लिए स्टेडियम और खेल का सामान दोनों दिया जाए और पार्क भी दिया जाए, ताकि माताएं बहनें हैं जो हमारी बरसत गांव के अंदर, इनके लिए भी घूमने की व्यवस्था बनाई जाए। एक जिम भी बनाया जाए सरकारी, जिससे लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहे। चलो खेल तो है ही, उसके साथ साथ कुछ युवा साथी ऐसे हैं जो खेल की तरफ ना जाकर अपने फिटनेस की तरफ ध्यान देंगे। उनके लिए एक जिम बनाया जाएगा और जो अन्य खेल क्रीड़ाएँ हैं वो बच्चों के लिए भी बरसत के अंदर की जाएंगी। सभी उम्मीदवार इस प्रकार के बड़े बड़े वादे करते हैं, क्या बनने के बाद आप ये वादे पूरे करोगे? बिल्कुल करूँगा। बनना ना बनना उस परमात्मा के हाथ में, इस युवा साथियों के हाथ में है, मेरे बुजुर्गों, मेरे माता बहनों के हाथ में है। देखिए, कोई भी अपना नसीब ऊपर से यहाँ जनता नहीं बनाती, या विश्वास करें ना करें कोई, एक परमात्मा ही साक्षी होता है इस बात का। भाई, इनको जनता को विश्वास कैसे दिलाया जाए, परमात्मा ही आशीर्वाद देता है और बाद में जनता। परमात्मा जिसको आशीर्वाद देगा, जनता जिसको आशीर्वाद देगी, वो बरसत का प्रतिनिधि करेगा। और मैं चाहूँगा युवा साथी के हाथ में ही बागडोर जाए बरसत पंचायत की, और उस समाज के हाथ में जाए जो युवा साथियों का, मेरे बुजुर्गों का, इनका सबका ख्याल रखे। लेकिन जैसे आपने जनता का प्यार जीता है, उनके साथ खड़े रहते हो हर दुख दर्द में, तो क्या लगता है वो आपको ही वोट देंगे? बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है कि जनता मुझ पर विश्वास जताएगी। मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, उनका विश्वास मुझ में ही है। और मैं सभी से आज जोड़कर रिक्वेस्ट भी करूंगा, प्रार्थना भी करूंगा ग्राम बरसत वासियों से और आसपास की जो 10-12 पंचायतें जो मेरे मिलनसार, मेरे प्यारे मित्र, मेरे भाई युवा साथी हैं, क्योंकि अगर यहाँ स्टेडियम बना ना, तो यहाँ पे 10-15 पंचायतें लिंक करती हैं इस बरसत गांव से। उन गांव के लोग, उन गांव के बच्चे, उन गांव के युवा इस बरसत पंचायत के अंदर खेलने के लिए आएंगे। और मैं ये, अगर मुझे आशीर्वाद मिला तो ऐसा कोई स्टेडियम बना के दूंगा बच्चों को कि आसपास के घरोंडा ब्लॉक में भी ऐसा स्टेडियम नहीं होगा जो मतलब यहाँ बरसत पंचायत के अंदर बनाया जाएगा। यहाँ अच्छे अच्छे खेल और खेलने के लिए बच्चों को, छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, उनको सबको खेलने की अवस्था जो सारी सुविधाएं उनको दी जाएंगी। तो बिल्कुल सही बात है कि यदि ग्राम पंचायत को, जी हाँ, जो बरसत के वासी है उनको भविष्य चाहिए और एक बेहतर भविष्य चाहिए, तो युवा नेता उनके बीच होना बहुत ज़रूरी है। और आज हमारे साथ मौजूद है, जी हाँ, नवीन राणा जी हमारे साथ मौजूद है, जो सरपंच पद के दावेदार है, उम्मीदवार है, और आप लोगों के साथ हर वक्त कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं, आपके दुख दर्द में खड़े रहते हैं, आपके खुशी में खड़े रहते हैं और आपके लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जो कर दीजिए। और आप यदि चाहते हैं देश का और गांव का भविष्य अच्छा हो, उज्जवल हो, तो इनको वोट जरूर दे, इनको एक बार मौका जरूर दे, क्योंकि आपके हर दुख दर्द में, आपके हर साथ के लिए ये बरकरार है और बेहतरीन कार्य करने के लिए उत्सुक है। इसी के साथ मैं रविंदर, सरपंच। जय हिंद, जय भारत।